यहाँ पे कोई ओम आए हुए हैं। हाँ जी ओम, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ हेलो। बोलिए, अरे बोल लीजिए। वो हाँ बोल ले रहा हूँ। ऐसे भाई मेरे आपसे दो तीन सवाल थे। आपकी जो लास्ट वाली जो स्ट्रीम थी, जो क्या कहते हैं ये ज्योतिष पर, इस पे मुझे एक चीज पूछनी थी। ये जो मैंने राशिफल वाली जो आपने एक किताब दिखाई थी, वो किताब कौन सी थी, आप जरा बता सकते हैं? किताबें मार्केट में बहुत सारी हैं, आप कोई सा भी उठा लीजिए। नहीं, आपने मेरे को जो दिखाई वो वाली मुझे मेरे को बताओ आप। अब ये देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कौन सी किताब थी भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो इनकी बहुत सारी किताबें हैं, आप उठाइए ना, मार्केट में जाइए कहीं से भी। फलित ज्योतिष पर एक की किताब थोड़े है भाई, हजारों किताबें ये लोग लिख के बैठे हुए हैं। एक ही चीज लिखते हैं, सब के सब एक ही चीज लिखते हैं, कुछ भी नया नहीं मिलेगा इनको। इनको कुछ पता थोड़े ही है। ये इन्होंने तय कर लिया है कि इस समय में इस राशि में जो जन्म लेगा उसको हम ये कहेंगे, वो उसमें ये कहेंगे, वो कहेंगे, वो एकदम पूरा सब चीज तय है। सब पे एक ही बात कहेंगे और सबको लगेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक होता है ना, टॉस करते हैं तो 50-50% चांस होता है हेड और टेल का। अगर हेड का हो गया तो हेड बोला, हेड आ गया तो हेड वाला तो जाके 10 जगह ढिढोरा पीटेगा, देखो ज्योतिष जी ने ये बताया था, ये हो गया। और जिसका टेल आया नहीं हुआ, वो तो बेचारा 10 जगह छोड़ दीजिए, वो तो कहीं बोलेगा भी नहीं, क्योंकि और उसकी जो है वो बुराई हो जाएगी कि अच्छा लूट गए, बढ़िया से लूट दिया, तो कहीं बोलेगा ही नहीं। तो इनका सारा बिजनेस किस तरह से चलता है कि जहां कहीं पे भी 1% भी कहीं लग गया, नहीं भी लगा, तो ये जोड़ तोड़ के बता देंगे कि हाँ हो गया हो गया। जैसे राम मंदिर का केस देखिए, अभी सारे भक्तों को क्या लगता है कि राम मंदिर में कोर्ट का फैसला आया है तो वहां राम जी का सबूत मिला है, जबकि पूरे उस कोर्ट में आदेश में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ राम का कोई सबूत मिला है। हाँ, राम मंदिर वाली बोलिए। बात तो मैं भी जानता हूँ। साइंस भाई, मेरे आपसे सिर्फ दो सवाल थे। पहला मेरा सवाल साइंस भाई ये था आपसे, साइंस भाई ये हम्म सिंधु घाटी सभ्यता में, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। हम्म मैंने क्या कहते हैं रिसर्च की थी, तो इसमें कुछ जगह पे स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक के सील्स मिले हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि स्वास्तिक का तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में कई बार प्रयोग होता है, जैसे कोई पूजा पाठ हो गई या अनुष्ठान हो गया या कोई शुभ कार्य हो गया, उसमें कई बार स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक के सील चिन्ह क्यों मिल रहे हैं? और एक चीज मेरे को और पूछनी थी, और अगर क्या कहते हैं, चलिए मिल भी रहे हैं, तो क्या वो क्या वही रिलीजन फॉलो करते थे जो हिंदुइज्म, या फिर कुछ और या फिर हो सकता है कि क्या कहते हैं इन्होंने स्वास्तिक उनसे अडॉप्ट किया हो, कॉपी किया हो? तो मुझे जरा आप साइंस में ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक के चिन्ह क्यों मिल रहे हैं? आप मेरा इसका बता दो, उसके बाद फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलूं। देखें मिस्टर ओम, स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता ब्राह्मणिज्म को नहीं है। ब्राह्मणिज्म ने अपनी हर चीज उठाई है बुद्धिज्म से। तो आपका पहले ये सवाल होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने आज स्वास्तिक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये पहले बुद्धिज्म में इस्तेमाल होता था? राइट क्वेश्चन ये होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन, क्या बुद्धिज्म जब शुरुआत कर रहा था तभी से वो स्वास्तिक इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अगर वो कर रहे होंगे तो आपका जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व बुद्धों की सभ्यता थी, तो वहां से जो चीजें थी वही 28वें बुद्ध इस्तेमाल कर रहे थे। 28वें बुद्ध से उठाकर पूरा ब्राह्मण ने आज चेप मारा है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। अब ये मैं कई बार दिखा चुका हूँ, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये है स्वास्तिक जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है आपका, हाँ हाँ, देख मैं लीजिए। यही मैंने सर्च किया था, मैंने सर्च किया था, हाँ यही ये मिला मिल है। गया, ये यही। मिल गया। हाँ। अब ये देखिए, ये 1973-74 में ये एक्सकवेशन किया था, और उससे पहले 1898 में विलियम्स पेपे ने वो पिपरावा स्तूप का एक्सकवेशन किया था। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जब कौन सी खुदाई स्तूप है हुई ये? थी, साइंस ये में है कौन सी स्तूप है पिपरावा। ये? पिपरावा स्तूप है। तो ये जो एक्सकवेशन हुआ था, यहाँ पे 5 टेरिकोटा के सील मिले थे और लिखित रूप में वहां पे मिला था कि बुधा के बोन्स। तो ये यहाँ पे उसी में से एक जो क्वाइन थी, उस क्वाइन पर राइट साइड में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो स्वास्तिक बना हुआ है। ये देखिए कैसे स्वास्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक ऐसे, स्वास्तिक है। है ना। अब ये जो स्वास्तिक बना हुआ है, ये ये किसके साइंस साथ भाई, मिल ये रहा है? पिपरवा, ये पिपरवा स्तूप कहाँ पर है? ये पिपरवा स्तूप कहाँ पिपरावा पर है? स्कूल कपिल वस्तु में है, कपिल वस्तु। आप स्टेट बता सकते हो? स्टेट, यूपी। स्टेट सिटी, यूपी का कौन सा अरे शहर? श्रावस्ती, आप नाम सुने हैं? जिला है क्या कोई? हाँ जिला है भाई। चलिए ठीक है, ठीक। आप बताइए आप। तो इस पर हमारी वीडियो भी बनी हुई है, अगर आपने उसको देखा होगा। साइंस जर्नी पे वीडियो आप देखेंगे, लेटेस्ट ही वीडियो है, तो उसमें हमने आप वो मेरे को चीज नंबर दिखा बता दो, रखी है। आप मेरे को नंबर बता दो, मैं चेक कर लूंगा। अभी मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 182 होगा, कहीं 282 283 होगा, अभी लेटेस्ट ही है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो ये मिल रहा है, और ये किसका है? ये बुद्धिज्म का है।
लिखित रूप से वहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का चर्चा है। उस इंस्क्रिप्शन वो जहाँ पे ये सब मिल रहे हैं ये, वहाँ पे लिखित रूप से। तो अब ये बताएँ कि जो सबसे पहला लिखित रूप से जहाँ पे स्वास्तिक मिल रहा है, वो बुद्धिज़्म का हिस्सा है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता कोई नहीं जानता, बुद्धिज़्म की सभ्यता कोई नहीं जानता। खुदाई होती है, 2 चीज़ें मिलती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में भी और बुद्धिज़्म के भी सभ्यता में, दोनों जगह यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड थी और इसीलिए ये दोनों भुला दी गई। इसीलिए इन दोनों का नाश कर दिया गया क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे। अब ये देखिए यही नहीं रुकता, अब कोई कहेगा ये अकेला एक तुक्का थोड़े है। आप देखें बुद्धिस्ट की जितनी सील बनती है जापान में हर जगह छाती पे स्वास्तिक रहता है। यही नहीं, ये जो आपको मिल रहे हैं ये पैर, बुद्ध पद जो मिल रहे हैं, फुट स्टेप्स, फुटप्रिंट्स तो पहली सेंचुरी बीसी हो या जब की हो आप देखेंगे इस पर भी त्रिरत्न और स्वास्तिक बने रहते हैं हर जगह। ये देख लीजिए ना, नीचे हाथी भी बना रहता है, शुंड बना हुआ है। ये सब कब के मिल रहे हैं? तो फुट स्टेप मिल रहे हैं ईसा से पहली सदी पहले के। और ये देखिए अ, ये सातवाहना क्वाइन है, ये भी हाँ, बुद्धिस्ट हाँ। का और इस पे भी बना हुआ दो है। 2 ये मिनट देखिए इस 2 मिनट हाँ, हाँ बोलिए। 2 मिनट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुँ। स्वास्तिक का बौद्ध धर्म में क्या मतलब प्रयोग है? क्या कोई इसका अनुष्ठान होता है या फिर या किसी चीज़ के लिए प्रयोग होता है? मतलब कोई ना कोई यूज़ तो होता होगा स्वास्तिक का? क्योंकि हम हिंदुओं में तो देखते हैं कि देखें कई पूजा-पाठ हिन अनुष्ठान में इस्तेमाल हिंदू देखें हिंदू का काम क्या है कि बुद्धिज़्म की हर एक चीज़ को उठा के पूजा-पाठ करना शुरू कर दो और पैसा जो है ब्राह्मण के पैकेट में डालते रहो। नहीं, नहीं, वो सही हिंदू है। इसी मैं को ना कहते स हैं। स हिंदू का मतलब क्या होता है? बुद्धिज़्म की हर एक चीज़ का को आप पूजा-पाठ शुरू करो और पैसा जो है ब्राह्मण के थाली में डाल दो। यही तो हिंदुइज़्म है ना? नहीं, हुँ, नहीं, साहिल भाई मैं हुँ। बुद्धिज़्म के पर्पज़ से पूछ रहा हूँ कि स्वास्तिक का बुद्धिज़्म में क्या यूज़ है? इसका भी क्या तो हम कोई वही मतलब यही तो दिखा रहे हैं। स्वास्तिक में 4 कोने होते हैं, दिख रहे हैं आपको? 4। हाँ, हाँ, 4 कोण हाँ, हाँ, तो ये ठीक। 4 कोने बुद्धा के 4 आर्य सत्य हैं। दिखते हैं आपको बुद्धा के 4 आर्य सत्य? हो सकता है शायद हो सकता शायद नहीं आपको है। ज़्यादा अरे, मैं आपको बताता हूँ, वो प्रतीक चिन्ह जो प्रतीक चिन्ह बुद्धा के चीज़ों से मिलते-जुलते हैं, उनके सिद्धांतों से वो चीज़ आगे कंटिन्यूड होती हैं बुद्धिज़्म में। जैसे स्वास्तिक मिलता सिंधु घाटी सभ्यता में है, लेकिन जब बुद्धिज़्म के जो 4 आर्य सत्य हैं, वो जो 4 आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, मिल रही हैं, वो उसमें कंटिन्यूड होता है। इसी तरह से बुद्धिज़्म में आप देखेंगे जो पिलर्स बनाए जाते थे, वो या तो होते थे चतुष्कोणीय या षटकोणीय या अष्टकोणीय होते थे। अब अष्टकोणीय जो बनते थे वो बुधा के 8 जो ये जो 4 आर्य सत्य और चौथे में है कि कैसे आप दुःख को दूर करेंगे। उसके लिए आपको 8 जो नियम बताए गए हैं उसको पालन करने के लिए तो जो कुआँ बनता था पानी पीने के लिए वो भी अष्टकोणीय बना दिया जाता था। पिलर बनते थे वो भी अष्टकोणीय ताकि बुद्धिज़्म के ये जो नंबर हैं ये लोगों को याद रहें। ये बताएँ ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बुद्धिज़्म की शिल्प कलाएँ जब भी बनती थीं तो बुद्धिज़्म के नंबर्स का ख्याल रखा जाता था, उनके सिद्धांतों का। जैसे बुद्धा की जितनी मूर्ति देखेंगे हमेशा वो मुद्राओं को दिखाएगी। अभय मुद्रा, कभी भूमि स्पर्श मुद्रा, नमस्ते मुद्रा, उसको नमक्खार मुद्रा कहते हैं। ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म लेकिन आपको क्या बताया होगा नमस्ते मुद्रा को ये बताएँगे कि हमारे हिंदुइज़्म का है। ये सब पूरा डिट्टो उठा के चेप लिए ना ये। पूरा डिट्टो उठा के चेप लिए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बुद्धिज़्म की हैं। अब ये देखिए, ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है। इसमें स्वास्तिक भी है, बीच में चैत्य बना है और ऊपर त्रिरत्ना भी है। और राइट साइड में आप ये देख लीजिए, वो जो गेट पे बनता है बुद्धिस्ट की वो भी बना हुआ है। अब बताइए आप, दिख रहा है आपको ओम? कौन से वाले साइड में आपने बोला लेफ्ट की राइट? राइट साइड में। राइट कॉइन में? हाँ, राइट कॉइन में देख लीजिए। हाँ, गेट जैसा कुछ दिख रहा है। गेट दिख रहा है गेट ना? राइट कॉइन में दिख रहा है। बीच में चैत्य बना हुआ है बीच में। चैत्य का तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन गेट मेरे को समझ में आ बीच रहा है। में जो सेंटर जो दिख रहा है वो चैत्य है। इसको चैत्य कहते हैं। ऊपर जो बना हुआ है वो त्रिरत्न है। त्रिरत्न बना त्रिरत्न हुआ है। त्रिरत्न, हाँ, ठीक। और लेफ्ट साइड में स्वास्तिक भी बना हुआ है। दिख रहा है? हाँ, 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 दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है। असल क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए था कि ब्राह्मणों ने स्वास्तिक कहाँ से कॉपी पेस्ट मारा? आज का जो ब्राह्मणिज्म या आज जो अपने को हिंदू कह रहा है, इसने अपने स्वास्तिक कहाँ से लिया है? तो आपका राइट आंसर होगा इसने बुद्धिज़्म की सभ्यता से लिया है। पूर्व बुद्धों से होते हुई बुद्धिज़्म की सभ्यता की जो चीज़ें थी, उसी को उठा के इसने चेप लिया है।
ये आपका असल आंसर होना चाहिए था। ठीक, तो ठीक ओके। है फिर। साइंस भाई और कुछ एक मिनट, पूछना मेरा है? एक क्वेश्चन और है, बस एक लास्ट है, उसके बाद मैं चल रहा हूँ। अच्छा हुँ, साइंस भाई, मैं एक चीज, मैं मेरा सवाल एक बाबा साहब पे था। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ कि चूंकि बाबा साहब भी क्या कहते हैं, आप इस बात को तो मानते होंगे कि वो भी खाली उसी बात को मानते होंगे जो चीज तर्क पे, तथ्य पे, सत्य पे उतरती होगी, जो वैज्ञानिक पैमानों पे उतरती होगी, हुँ। है ना? तो साइंस भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की जगह बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? वो नास्तिक भी तो बन सकते थे, या फिर अगर कोई धर्म अपना रहे थे तो कोई किसी और धर्म में भी जा सकते थे, या फिर सबसे अच्छा नास्तिकता कोई चुन सकते थे। तो धर्म अपनाने की क्या जरूरत थी? अगर वो वैज्ञानिक चिंतन को मानते थे, वो तर्क को मानते थे, तथ्य को मानते थे, सत्य को मानते थे, तो नास्तिकता का सबसे अच्छा विकल्प था, तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? ये आपका सवाल सबसे बढ़िया सवाल है ये, और ये सबको जानना चाहिए। दरअसल आज जो नास्तिक बने घूम रहे हैं, उनके पिताजी बुद्धिज़्म है। बुद्धा ने ही सिखाया, जिसको आज आप नास्तिक कह रहे हैं, ये आइडिया बुद्धिज़्म का ही तो था। उन्होंने ही तो सिखाया कि ये जितने भी पाखंड है, ढोंग है, ये जितने भी जो किसी ऊपरवाली शक्ति को मानते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर एक धर्म चमत्कार को मानता है, उसी को वो खारिज करते हैं। तो ये पूरा आइडिया ही बुद्धिज्म का है। तो बुद्धिज्म क्या कहता है कि इन आइडिया के साथ-साथ आपको ह्यूमैनिटी का पैकेज भी देता है, करुणा भी सिखाता है, और आपको ये भी आइडिया देता है कि आपके बच्चे ना भविष्य में भटक जाए। जैसे ब्राह्मणों ने क्या किया था कि जैसे देश आज़ाद हुआ या अंग्रेजों के समय में कम्युनिस्ट का ढोंग रचा। हम नास्तिक बनेंगे जी, नास्तिक बनेंगे। और उन्होंने क्या किया, उनके बाल बच्चे आज जो हैं राइट विंगर बन के घूम रहे हैं। लेफ्ट विंग में भी राइट विंग बन के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नास्तिकता नाम की कोई चीज़, इनके पास कोई ऐसा पैकेज ही नहीं है कि ये अपने ब्राह्मणवाद को त्याग सके। लेकिन बुद्धिज़्म ने क्या सिखाया कि आपको बाकी पाखंडों को त्यागने के बाद से भी आपके माइंड में क्या बसना चाहिए, वो ये बसना चाहिए, कलाम सूत्र बसना चाहिए। उन्होंने एक पैकेज दिया ना, कलाम सूत्र तो मैंने आपको दिखाया है कि नहीं दिखाया है? एक बार और, एक बार मुझे, मैंने शायद देखा नहीं है, एक बार आप दिखा देते तो थोड़ा अच्छा अच्छा, होता। ठीक है, वो मैं आपको प्रयास करता हूँ कि वो भी आपको दिखा दूँ। कलाम सुत्ता जो है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बुद्धा ने एक पैकेज दिया ना। कलाम सूत्र का जिक्र त्रिपिटक में ही मिलता है। हाँ, त्रिपिटक में, तो वही तो उनकी मुख्य जो किताब है जिसमें कंपाइल की गई है। और प्रसंग ये है कि खुद उ लोग पूछते हैं ना उनसे, लोग कहते हैं कि बुद्धा, अभी कुछ भिक्षु लोग आए थे, कुछ और बात कर रहे थे, आप कुछ और बात कर रहे हैं। कभी भविष्य में ऐसा कोई आपके नाम पर हमको कुछ बता दे, हम कैसे सोचेंगे कि आप ही की बात सही है कि उनकी बात सही है? तब बुद्धा ने ये कलाम सूत्र दिया था। एक फ़ॉर्मूला दिया था कि जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़ करे, कहीं पे भी, मेरे नाम पर भी कन्फ्यूज़ कर दे, तब ये सूत्र आप याद रखना। ये है कलाम सूत्र अंगुत्तर निकाय का। अब इसको ज़ूम कर दूँ? पढ़ लेंगे आप? एक मिनट, अब जूम करो, जूम, हाँ जूम, हाँ हल्का सा, ठीक। पढ़ लीजिए, इसको ज़ोर से पढ़िए ताकि सब लोग सुनें। Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. Do not believe in anything because it is spoken and remembered by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it. अब इसका मतलब ही समझा दीजिए पब्लिक को। आपने जो पढ़ा है इसका क्या Uh, मतलब हुआ? बुद्धा क्या कह रहे हैं? किसी भी चीज पे ऐसे ना विश्वास करो जो कि केवल आपने सुना हो। किसी भी परंपरा को विश्वास ऐसे मत करो जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हो या चलती आ रही है। किसी भी चीज पे ऐसे भरोसा मत करो जो कि खाली बोली गई है या फिर जिसकी अफवाहें फैलाई गई है। किसी भी चीज पे ऐसे भरोसा मत करो जो कि आपके धार्मिक किताबों में, ग्रंथों में मिली है। अपने शिक्षक या बूढ़ों की भी या किसी सरकार की भी ऐसी ही बात, ऐसी भरोसा मत कर लो उनकी बातों पे। लेकिन सारी चीजें देख लेने के बाद, जांच पड़ताल कर लेने के बाद, अगर कोई चीज सही बैठती है, ठीक बैठती है, सटीक बैठती है, आप तब जाकर के उस पर विश्वास करें और आगे बढ़े। तो अब ये बताइए, आपको क्या लगता है कि बाबा साहब ने नास्तिक बनने की बजाय, ब्राह्मण पाखंडियों की तरह से नास्तिक बनने की बजाय बुद्ध धर्म को क्यों चुना? उनका डिसीजन सही था या गलत था? अच्छा, मेरे को अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आ रही है। ये शायद चूंकि बुद्धिज्म जो है वो एथिज्म से थोड़ा मिलता जुलता है, और साथ ही साथ चूंकि ये इसमें थोड़ी सी हमको ह्यूमन और मॉरल वैल्यूज भी मिलती है, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि
बी आर अम्बेडकर ने ये बुद्धिज्म जो है एक्सेप्ट किया होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है साइंस। देखें, नास्तिकता से मिलती-जुलती नहीं है, बल्कि नास्तिकता का कॉन्सेप्ट ही बुद्धिज़्म से आया है। समझ रहे हैं ना? आपके 19वीं सदी, 20वीं सदी के आपके नास्तिकों को ये हालत थी कि वो ये जज नहीं कर पा रहे थे कि आत्मा होती है कि नहीं हो पाती है। आपके कई सारे फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने 19वीं सदी तक आत्मा के कॉन्सेप्ट को माना है। जबकि बुद्धिज़्म जो है 2600 साल पहले रिजेक्ट करके कब का इनको कब्र में दफना चुका था। तो अब अभी वो धीरे-धीरे सोचते-सोचते आगे बढ़ रहे हैं। और बुद्धिज़्म बहुत पहले उन चीज़ों को रिजेक्ट कर चुका था। ये पूरा एक पैकेज देता है, नास्तिकता से मिलता-जुलता नहीं बल्कि इसी में से इसकी एक ब्रांच निकल के आती है नास्तिकता। अब मुस्लिमों को देखिए नास्तिक बन जाते हैं, ठीक है? लेकिन उनके अंदर जो है ये अगर बुद्धिज़्म का पैकेज ना होने के कारण उनमें क्या होता है ना उनमें ह्यूमैनिटी नहीं आ पाती है। ह्यूमैनिटी नहीं कैसे? वो क्या करेंगे कि खूब गाली देंगे, इस्लाम को डिबंक करेंगे और साथ में फिर बाबा साहब को गाली देने लगेंगे। फिर कभी-कभी जो है यहाँ के बहुजन लोग हैं उनको ही गाली देना शुरू कर देंगे। कभी उनके लीडर को गाली देना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है कि इन लोगों में ही सारी खराबी है। उनके अंदर वो शोषण हुआ, उनका कैसे वंचित समाज है, क्या उनकी प्रॉब्लम है वो नहीं समझ पाते। वो उनका पर्सपेक्टिव नहीं। उनको लगता है इस्लाम खराब है, तो वो क्या करते हैं कि अब जो शोषित वंचित समाज है उसको भी गाली देना शुरू कर देते हैं। यानी आज जो अपने को नास्तिक बने घूम रहे हैं, उनके अंदर ह्यूमैनिटी आ जाए, करुणा आ जाए, शोषित वंचित वर्ग के प्रति दया और उनको सहूलियत मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। आज की नास्तिकता ये है। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा साहिल भाई, एक चीज मैं ऐड करना हाँ, चाहूंगा। बोलिए। करिए। अच्छा, ये चलिए नास्तिकता की बात तो हो गई। अच्छा, जैसे शायद आपको सुनकर अजीब लगे, अच्छा बाबा साहब क्या किसी मतलब जैसे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन इसको छोड़ दीजिए, क्या बाबा साहब किसी ऐसे धर्म को नहीं मान सकते थे जो कि मतलब एकदम जिसकी मतलब कोई मतलब थोड़ी चर्चा बहुत कम होती है, जैसे कि पारसी यहूदी या कोई और अन्य धर्म, मतलब शायद आपको अजीब लगे सुनकर, लेकिन फिर भी एक दफा मैंने पूछा आपसे, शायद आपको अजीब लगे, तो इस पर जरा कुछ देखें, बताइए। पारसी तो कोई नहीं बन सकता है। आप तो पारसी के किसी लड़की से शादी कर लीजिए तो भी आपके जो बच्चे होंगे वो पारसी नहीं कहलाएँगे। पारसी आपके घर की किसी लड़की से शादी कर ले, उसके जो बच्चे होंगे उसको भी पारसी नहीं कहेगा। उनके यहाँ यही नियम है, मानते ही नहीं है। वो तो रोटी-बेटी पारसी में संबंध कन्वर्ट की जो हाँ, पारसी कोई पारसी कन्वर्ट में हो ही नहीं कन्वर्ट हो सकते सकता, हैं? नहीं, नहीं, हो नहीं हो सकते हैं, सकता। मैंने देखा है, और मैंने गूगल में सर्च ओहो! किया है। अरे मैंने भाई गूगल पे देखा है। आप गूगल में सर्च किए हैं, उनके यहाँ ये नियम है। जैसे ब्राह्मणों के यहाँ ये नियम है कि कोई ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। 7 पीढ़ी तक एक शूद्र की लड़की से शादी करके उनका बच्चा जो है 7 जन्म तक वेट करेगा, मतलब 7 पीढ़ी तक वेट करेगा, तब जाके रक्त शुद्धि होगी और तब 8वीं पीढ़ी जो है ब्राह्मण कहलाएगी। उनके यहाँ नियम है। अभी क्या हो रहा है कि ब्राह्मण का बच्चा है तो ब्राह्मण ही कहला रहा है। लेकिन एक्चुअल जो कांसेप्ट है रक्त शुद्धि का, तो आप हकीकत में जाके देख लीजिए, ये है इन लोगों का कांसेप्ट। आप बताइए, आप ब्राह्मण बने हैं? बन जाएंगे ब्राह्मण? बोलिए। देखिए, वैसे मेरी तो कई लोगों से बातचीत हुई है। वो तो क्या कहते हैं, जब भी बात हिंदुइज्म की आती है तो वो लोग एक चीज हमेशा कहते हैं कि जाति जो है आपकी जो है क्या कहते हैं जन्म से तय नहीं कर्म से तय होती। तो मैं इस चीज को लेकर बड़ा संकोच में रहता हूँ कि जन्म से तय नहीं होती, कर्म से तय होती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे, अब कहीं इसका वो लोग अब प्रूफ तो नहीं देते, लेकिन अब बोल रहे हैं ऐसा वैसा। तो साइंस भाई, मैं सोचता हूँ कि अगर जन्म से तय हो कर्म से अगर तय होती है जाति, तो फिर इसका कोई मतलब वो लोग अभी तक सबूत ही नहीं दिए। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर ये जाति जो ये लोग दावा करते हैं, जो कुछ हिंदू दावा करते हैं कि जाति जो है जो कर्म से तय होती है जन्म से नहीं, तो आप कैसे ठीक मानते हैं? मतलब जैसे अगर आप वेद पढ़ते हैं देखिए तो आप वेद देखिए, पढ़ेंगे तो सुनिए, आप ब्राह्मण हो जाएंगे, देखिए, सुनिए, लड़ेंगे आप ये क्षत्रिय हो जाएंगे। मुँह से जब भी वो कुछ गपोड़े ना तो सुनिए ही मत, सीधे किताब खोलिए ना। मुँह से तो वो कुछ भी एबीसीडी उगल देगा, गपोड़ देगा, गपोड़ने में तो माहिर है ना, आज तक तो यही किया है। आपको कुछ और बताएगा, दूसरे को कुछ और बताएगा, सब लोगों को कुछ न कुछ बता देगा, सब लोग कहेगा ये बोल दिया। ये देखिए मनुस्मृति हमने खोल दी है, चैप्टर 10 का 64 नंबर, पढ़िए क्या लिखा है। ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न जाति की कन्या ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्पन्न करे, वह सप्तम जन्म में श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करती है। विमर्श। इस श्लोक का विशद हास्य यह है कि पार्श्व जाति की कन्या ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्पन्न करे, वह उत्पन्न हुई कन्या पुनः ब्राह्मण से विवाह कर पुनः कन्या ही उत्पन्न करे। इसी क्रम से 6 जन्म तक उत्पन्न होती हुई कन्याएं ब्राह्मण से विवाह करती हुई कन्याओं को उत्पन्न करती रहे, तो वह
कन्या सप्तम जन्म में ब्राह्मण से जिस संतान को उत्पन्न करती है, वह संतान शनि क्षेत्रज होकर भी वीर की प्रधानता प्राधान्य से हाँ, हुँ। सप्तम जन्म में उच्च वर्ण को प्राप्त उच्च करती है। वर्ण थोड़ा ब्राह्मण मिसप्रिंट को है प्राप्त इधर-उधर। करती है। हाँ, मतलब क्या ब्राह्मण को कह प्राप्त रहा करती है, 7 जन्म तक 7 पीढ़ी तक अगर शूद्र से शादी कर लिया ब्राह्मण ना, तो उसका बच्चा जो पैदा होगा वो ब्राह्मण तक नहीं बनेगा। 7 पीढ़ी वेट करना पड़ेगा और कैसे 7 पीढ़ी बाद बनेगा तो क्या लिखा निज क्षेत्रज होकर भी। मतलब वो लड़की जो है निज क्षेत्रज थी, नीची भूमि थी, भूमि मानते हैं सब ये, ज़मीन मानते हैं। पैदा करने की बोलते हैं कि इसमें हम बीज बोते हैं और लड़कियाँ जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो खेती होती हैं, खेती करते हैं। तो कहता है निज क्षेत्रज मतलब नीची ज़मीन है वो। तो उसमें वीर्य की प्रधानता, ब्राह्मण का वीर्य है इसीलिए वो 7 जन्म बाद ब्राह्मण को मिलेगा। आप कहाँ बोल रहे थे कि कोई ब्राह्मण बन जाता है भाई? यहाँ तो शादी-विवाह करके भी 7 जन्म नहीं, नहीं, इंतज़ार नहीं, कर वो रहे हैं। लोग नहीं, हुँ। नहीं, वो लोग हमेशा इल्ज़ाम थोपने लग जाते हैं कि तू गलत है, तू गलत बोल रहा है, जन्म तो से नहीं कर्म हमने से तय होती हमने है जाति, जन्म से तो नहीं कर्म हमने से इसीलिए तो ये लोग हमने क्या कहा? ये 66 नंबर पढ़ लीजिए ज़रा। ब्राह्मण में यदि 6 अर्थात सविवाहित शूद्र में उत्पन्न तथा शूद्र से सविवाहित ब्राह्मणी में उत्पन्न इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? शायद ये थोड़ा प्रिंटिंग इधर-उधर है थोड़ा-सा। कह रहा है ब्राह्मण में यदि इच्छा से अर्थात अविवाहित शूद्रा में उत्पन्न तथा शूद्र से अविवाहित ब्राह्मणी में उत्पन्न चंडाल इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। ये क्या लिखा है कि अगर ब्राह्मण जब शादी करेगा किसी शूद्र से तो उसका जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको ब्राह्मण नहीं पार्सव कहते हैं और अगर शूद्र जो है कोई ब्राह्मणी सोचे कि हम शूद्र से शादी कर लेंगे उससे जब शादी कर ले तो उसके बच्चे को चंडाल कहते हैं। तो अब कह रहा है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा उन दोनों का बच्चा समझ रहे हैं ना। एक ब्राह्मणी से शूद्र ने शादी किया बच्चा उत्पन्न हुआ और एक ब्राह्मण ने एक शूद्र से शादी किया एक बच्चा तो दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा बच्चे में। तो ये 67 में देखिए क्या कहता है क्रम क्रम आपको गनाते हैं ना। ब्राह्मण में से शूद्र में उत्पन्न पुत्र गुणयुक्त को होने से श्रेष्ठ है और शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र गुणहीन होने से श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ बता दीजिए आप ही बता दीजिए। ब्राह्मण में से शूद्र में उत्पन्न पुत्र मेरे ख्याल से स्त्री तो फिर क्या कहते हैं शूद्र होगी फिर मुझे ऐसा लगता है ब्राह्मण में से शूद्र में उत्पन्न पुत्र ऐसा ही होगा साइंस में कि क्या ये कह रहा है कि ब्राह्मण जो है एक शूद्र लड़की से शादी किया है उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा और वही ब्राह्मणी अगर शूद्र मर्द से बच्चा उत्पन्न कर रही है तो दोनों के बच्चे में कौन श्रेष्ठ होगा। तो कह रहा है कि ब्राह्मण वाला सही होगा क्योंकि ब्राह्मण में मर्द है। मर्द को ये बता रहा है जातिवादी कि मतलब मैं अभी सही भी था मतलब मैं सही था आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र से भी बच्चा उत्पन्न करेगा तो भी क्या है वो मतलब है तो नीचा जात लेकिन एक ब्राह्मणी अगर शूद्र से पैदा करी है उससे ऊंचा है समझ रहे हैं ना। मर्द तो की कुल मिला के प्रधानता बता रहा है। हाँ ये नहीं कह रहा है हाँ आपसे कि कर्म कर्म से कोई बन जाता है। कर्म की बात ही नहीं है यहाँ सब जन्म जन्म खेल है। अच्छा तो कुल मिला के साइंस में मतलब ये मान के चले कि जाति मतलब कन्वर्ट हो ही नहीं सकती जो आपकी जो है सो है नहीं हो सकती ना। ब्राह्मण जो है जब शूद्र से शादी करता है तो उनके शास्त्र के नियम के अनुसार वो ब्राह्मण नहीं कहलाता पराशव कहलाता है और अगर कोई ब्राह्मणी लड़की से जब शूद्र से शादी करती है तो वो शूद्र नहीं कहलाता उसका बच्चा चंडाल कहलाता है समझ रहे हैं ना। चंडाल कहते हैं सब ये 67 हाँ 68 दोनों पढ़ लीजिए पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं साहिल लो सुनिए मैं क्या कहते हैं देखिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सब टाइम ज्यादा हो गया है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं फिलहाल जो आपने जितना बताया है वो सही बताओ तो मुझे सही बताओ तो बहुत पता चला है। मैं सही बताऊं तो आपसे जितना मैं बात करता हूँ जितना आपको सुनता हूँ मेरा ज्ञान विज्ञान उतना ही बढ़ता है। वैसे मैं जाते जाते एक चीज खाली पूछ लेना चाहता हूँ कि चलिए देखिए मैंने जो हिंदुइज्म में मुझे जितना पता चला सो चला तो वैसे ये जो दूसरे धर्म है जैसे फिलहाल मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ जैसे आपका हो गया पारसी भाई यहूदी इनमें क्या मतलब फिर अच्छा इनमें क्या कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है मतलब कोई अगर कन्वर्ट होना चाहे पारसी में यहूदी में बाई में देखिए ये सब जातिवादी धर्म है प्रॉपर जातिवादी है। पारसी पारसी यहूदी में एकदम कौन सा कट्टर। जातिवाद है? अरे पारसी सबसे कट्टर जातिवादी होते हैं। यहूदी सबसे कट्टर जातिवादी होते हैं। उनमें यहूदी जो जाति कब से आ है गई? क्या बात कर रहे हैं आप। यहूदी से बड़ा जातिवादी कौन है भाई आप बता दीजिए यहूदी से बड़ा जातिवादी कौन है। यहूदियों का आपने जातिवाद नहीं देखा है। यहूदी बताइए कह रहे हैं नहीं कि यहूदी यहूदी का जातिवाद नहीं देखे हैं नहीं भाई। केवल हिंदू धर्म में हम्म, जातिवाद है यहूदी में कब से आ गए जाति यहूदी पारसी यहूदी भाई इनमें कब अरे भाई यहूदी में आप यहूदी बनेंगे कैसे।
ये भी तो बता दीजिए। इज़राइल ने क्या घोषित किया है? उसका प्लान आपने पढ़ा है? उसने ये कहा है कि कोई भी अगर यहूदी है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको इज़राइल की नागरिकता मिल जाएगी। यही उसका नियम है ना इज़राइल का। दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो रह रहा है, अगर वो यहूदी है, तो उसको इज़राइल की नागरिकता मिल जाएगी। ये नियम है उसका। अब बता दीजिए कि आप वो कैसे बन जाएँगे? यहूदी कैसे बन जाएँगे आप? अपना कटवाएँगे? मैंने हाँ? बताइए आप अपना कटवाएँगे? नहीं, यहूदी नहीं, नहीं, बनने नहीं, के हम लिए जैसे मुस्लिम बनने के लिए कटवाया जाता है, वैसे आप कटवाएँगे? यहूदी भी कटवाता है। वैसे वो भी वैसे ज वैसे जाली नहीं टोपी पहनता है, जाली टोपी पहनेंगे? बोलिए। अरे सुन तो लो। वैसे देखिए, कटवाना मैंडेटरी नहीं है, ना ही मुस्लिम में ना ही यहूदी में। आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैंने कुछ यहूदियों से ही सुना था कि यहूदी धर्म में कन्वर्ट होना पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, वरना मुझे भी कोई पता थोड़ी था। देखें, ये सब कहने वाली बात है कि कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। सच्चाई हकीकत ये है कि कोई कन्वर्ट-वन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पे सवाल ये है कि हम कन्वर्ट क्यों होंगे? आपका जो सवाल था ना, अब मैं आपको उत्तर देता हूँ। हम क्यों कन्वर्ट होंगे भाई? हमारे अपने देश में हमारी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता है। बुद्धा से बढ़िया आज तक कोई माई का लाल पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ, जिस पर लोगों की इतनी श्रद्धा हो, जिससे लोग कुछ सीखने की उम्मीद करते हों। बता दीजिए पूरे दुनिया में जितने भी धर्म हुए हैं, कोई एक नाम बता दीजिए जिससे लोगों ने सीखने की, उनके ज्ञान को सीखने की बात किए हों। इस्लाम में आप मोहम्मद से क्या सीखेंगे? बता दीजिए। 10, 12, 11 शादियाँ सीखेंगे? 6 साल से 25 से निकाह सीखेंगे? या फिर बहू से शादी सीखेंगे? क्या सीखेंगे सिख आप? धर्म गुरु नानक से सीख सकते हैं। देखिए, गुरु नानक से हम बिल्कुल सीख सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिखिज़्म से सीख नहीं सकते हैं। तभी ओशो ने कहा था कि भारत में अगर हमें कुछ सीखना है, तो भारत के लोग या तो बुद्धिस्ट बनेंगे या सिखिज़्म। उन्होंने दूसरा ऑप्शन सिखिज़्म ही दिया था। ओशो की भी अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन सिखिज़्म ही कहा। लेकिन भारत में सिखिज़्म ने वही परंपरा को आगे बढ़ाया, जो भारत की एंशिएंट बुद्धिज़्म की परंपरा थी। तो यहाँ बात आ रही थी घर वापसी की, कन्वर्जन की बात थोड़ी आ रही थी, घर वापसी की बात आ रही थी ना। तो घर वापसी जब कर रहे हैं तो बाबा साहब ने घर वापसी की थी, धर्म थोड़े कन्वर्ट किया था। अभी जितने लोग बोल रहे हैं या आपका भी जो प्रश्न था कि वो कन्वर्ट, अरे हम कन्वर्ट क्यों होंगे, दूसरे कहीं पे क्यों जाएँगे? बाबा साहब ने घर वापसी की थी ना, उन्होंने वो चीज़ को पकड़ लिया। बाबा साहब की बात जो है बहुत दायरा उनका विस्तृत है। बाबा साहब ने ये चीज़ पकड़ लिया कि हमारे बुद्धिज़्म की सभ्यताओं पे ब्राह्मणों का कब्ज़ा है, मंदिरों पे कब्ज़ा है। तो बाबा साहब ने क्या किया था कि बुद्ध धर्म को सिर्फ इसलिए नहीं अपनाया कि लोगों को ये बताना चाहते थे कि हम हिंदू हैं तो इसमें जाएँगे चाहे उसमें जाएँगे, बल्कि वो ये बता रहे थे ये हमारी संस्कृति है, इसको वापस लेना भी है इन लोगों से। ये हड़प के बैठे हैं और इसी कारण से हमको नीच बनाया हुआ है। क्योंकि हमारी संस्कृति को छीन लिया। जिसकी संस्कृति नहीं है उसी को तो लोग नीच बना के रखते हैं। मुस्लिम भारत में आया था, उसकी अपनी सभ्यता संस्कृति थी, तो ठोक-पीट के राजा बना और सबकी ठुकाई भी करता था। उसको कोई बोला? नहीं बोला। उसी तरह से यहूदियत की भी अपनी वो है, सिविलाइजेशन है, अपने देश में रहता है, अपने धर्म का पालन करता है, अगल-बगल के ठोक के बजा के रखता है। उसी तरह से आप सबको देखिए, पारसियों का क्या हुआ? पारसियों का सबसे ज़्यादा बुरा पारसी के साथ हुआ। लेकिन उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा, थोड़ा बहुत जितने भी थे उतने में बचाए रखा और वो भी धीरे-धीरे बिज़नेस-विज़नेस करके दूसरे देशों में जाके बस गए, भारत में आके बस गए। उनका अपना कोई ठिकाना नहीं रहा। तो जिसकी संस्कृति सभ्यता नष्ट होती है ना, वही तड़ीपार होता है। भारत से भारत के लोग का धर्म क्यों खो गया? बुद्धिज़्म क्यों खो गया है? इसी को तो बर्बाद किया ना ब्राह्मणों ने। एक उनका सबूत वैसे नहीं है ब्राह्मणों का। जब बौद्ध धर्म में ईश्वर की धारणा नहीं है, तो मंदिर बनाने का मतलब क्या है? विहार बनाने का मतलब क्या है साहिल भाई? क्योंकि बौद्ध धर्म में तो आम तौर पे मैंने पढ़ा है कि ईश्वर की कोई कल्पना नहीं है। तो फिर मंदिर बनाने का क्या औचित्य है? देखें, भारत में मंदिर कितने पुराने हैं। सबसे पुराना मंदिर कितना पुराना है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएँगे कि व्हेन-त्सोंग, पाहियान, इत्सिंग बताते हैं कि भारत में कोई मंदिर ही नहीं था। सब बुद्ध महाविहार थे 7वीं सदी तक। 7वीं सदी तक सारे बुद्ध विहार थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, तो जहाँ क्लास चलती थी उसके आगे बुद्धा की एक सभा था जहाँ पे प्रार्थना होती थी, बुद्ध वंदना की जाती थी। और बुद्ध वंदना में क्या है कि चोरी मत करना, यही है ना? व्यभिचार मत करना, हिंसा मत करना। मतलब आप किसी की वंदना भी कर रहे हो तो अच्छी बात सीख रहे हो, समझ रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं अच्छी साहिल भाई, चीज़ें आप आप सीख रहे शायद हो। 1 मिनट, अब 1 मिनट साहिल 1 भाई, आप स मिनट हम 2 उसी मिनट, की 2 बात मिनट सुनिए बता जब। रहे हैं। नहीं, नहीं 1 मिनट हम पूरी बात कंप्लीट कर लें ना। तो आप
प्रार्थना भी अगर किसी की कर रहे हो अच्छी बात की, ये थोड़े कर रहे हो कि आप फूल माला चल के किसी के जो है वो दान पेटी भर रहे हो, किसी का धंधा चला रहे हो, वो नहीं होता था ना। आप स्कूल गए, कॉलेज गए, इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली, वहाँ पे आप गए, मंदिर थोड़े था कि जाके आप दान पेटी मंदिर का तो कांसेप्ट ब्राह्मणों ने क्या किया है, बुद्धिज़्म के महाविहारों जहाँ-जहाँ बुद्ध की प्रतिमा थी, उसी को मंदिर बना के बैठ के हैक कर लिया। नहीं तो भारत में क्या था, महाविहार खुलते थे, वहाँ पे लोग जाते थे, बच्चों को भेजते थे एजुकेशन सीखने के लिए। वहाँ पे बच्चे एजुकेशन सीखने के लिए जाते थे। वाण भट्ट की किताब पढ़िए, 7वीं सदी के हर्षवर्धन का दरबारी था। वो बोलेगा कि वहाँ पे दंडनाग जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके पास पूरे जितने भी लोग थे, सब पहुँचते थे ज्ञान लेने के लिए। सारे नोट्स पढ़िए ना, सब लोग आ रहे हैं ना, देश-विदेश से लोग ज्ञान सीखने आ रहे हैं, पूजा करने थोड़े जाते थे। आपने कभी सुना है कि फाहियान और इसने कहा कि हम वहाँ से आए हैं, चीन से आए हैं भारत में बुद्ध का मंदिर देखने और वहाँ पूजा करने? जैसे भारत के मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम हज यात्रा करने गए हैं, वहाँ पे हज देखने, मक्का देखने। ऐसा सुना? नहीं। आप वहाँ क्या देखेंगे कि फाहियान भारत में आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 साल पढ़ते हैं। इत्सिंग आते हैं, 15 साल पढ़ते हैं। ह्वेनसोंग आते हैं, 15 साल पढ़ते हैं। बाहर से लोग भारत में आते थे बुद्ध महाविहार में पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए थोड़े ही। तो ब्राह्मणों ने आपको पूजा करा-करा के बुद्ध की मूर्ति पूरा लांगा चुनरी सारा ब्लाउज पहना-पहना के उनको मेकअप करके पूजा पाठ करके दान पेटी भर रहा है। और आप हमसे सवाल पूछते हैं कि मंदिर बनाने का क्या प्रयोजन था? अरे भारत में महाविहार बनते थे, महाविहार जहाँ पे लोग पढ़ने के लिए जाते थे। ये बातें सबने लिखी हैं। तो ये हुआ तो ना यहाँ पे। अब बोलिए। तो दक्षिण नहीं एक हाँ, आपकी बात सही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बौद्ध विहार थे, उन्हें मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया और आज उसी से ब्राह्मण अपनी जेब भर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? यही तो हुआ है और क्या हुआ है? मेरा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे एक बात आप बताइए कि अगर ये बात सही है, तो दक्षिण-पूर्वी एशिया में या फिर अगर हम पूर्वी एशिया में देखें, वहाँ पे भी हमें बौद्ध के कई मंदिर मिलते हैं। बिहार नहीं है, मंदिर है। तो अगर आपके हिसाब से बिहार है, तो उधर फिर मंदिर क्या कर रहे हैं? वो अगर बौद्ध में मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है और उधर लोग मैंने देखा है कि उधर पूजा-पाठ भी करते हैं, उधर अपने हिसाब सा पता नहीं कुछ स्टैच्यूज़, मूर्तियाँ भी बनाई हैं। आप अगर पूर्वी देशों में देखें, जैसे बुर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ, वियतनाम, चाहे पूर्वी एशिया में देखें, ताइवान, मंगोलिया, तो उधर हमें बौद्ध के मंदिर मिलेंगे। बिहार नहीं है, मंदिर है। उसमें पूजा-पाठ भी होती है, मूर्तियाँ भी होती है। तो आपके हिसाब से अगर बिहार है, तो फिर उधर मंदिर क्या कर रहे हैं? देखें, आपने ना एक फैक्चुअल एक गलती कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो मंदिर हैं तो वो मंदिर कब बने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे साउथ के जितने मंदिर बने हों या जितने भी आप पूर्व ईस्ट एशिया की बात कर रहे हो, जितने भी मंदिर बने हैं वो बहुत बाद के हैं। वो कोई भी 10वीं, 12वीं, 14वीं सदी के बाद का है। बारावडोर जो जावा का जो सबसे बड़ा स्तूप है, वो स्तूप है, मंदिर नहीं है, स्तूप है। तो ये वहाँ पे स्तूप बनते थे। बगल में संघाराम होता था, वहाँ पे स्टडी होती थी, एजुकेशन सेंटर होते थे। मंदिर जो बने हैं वो पिछले 500 ईयर्स, 600 ईयर्स में बने हैं। जहाँ वो बनते थे स्तूपा या जो भी बुद्ध की मूर्ति लगती थी तो उसके बगल में संघाराम बनता था और वो संघाराम में लोग स्टडी के लिए जाते थे। हुआ क्या कि जब उन पे कब्जा हुआ है, उनके जो संघाराम खत्म हो गए, तो वही जो टेम्पल्स हैं वो बच गए हैं। तो वो बच गए तो अंग्रेजों के समय में वो निकल के बाहर आए। तब लोगों को पता चला कि अच्छा वहाँ पे ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, कहीं-कहीं पे पहले से थे, कहीं-कहीं पे खो गए थे। ये हुआ है। ये नहीं हुआ है कि वहाँ मंदिर पूजा-पाठ पिछले 150-200 साल में शुरू किया। आपको पता होना चाहिए रामाकीन जो थाईलैंड का रामायण है, वो एक ब्राह्मण भारत से यहाँ से गया था अंग्रेजों के समय में। जाके वहाँ पे बैठ के हिंदी में रामाकीन लिख रहा था। इसी तरह से अन्य-अन्य देशों में ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के समय में वहाँ पे गए हैं। इनके यहाँ तो समुद्र पार पे रोक थी। ये गांधी हो या साउथ का वो रामानुज जो विदेश में गया था, वहाँ पे ट्रिनिटी कॉलेज से मैथ पढ़ के आया और बीमार पड़ा, मर गया, वेजिटेरियन था इसलिए। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, ज़मीनी रास्ते से गए हो? ज़मीनी रास्ता कोई वही नहीं था ना, ज़मीनी रास्ता का कोई मतलब ही नहीं है ना वहाँ पे। ज़मीनी रास्ता का कोई नहीं, मतलब नहीं, नहीं है ना। ये तो नहीं प्रमाण है। देखें 1 मिनट, ये प्रमाण है कि 13वीं सदी में, 14वीं सदी में जब इब्न बतूता आया था, उस समय भी लोग नाव से जाते थे। ठीक है ना? नाव से जहाज बना के चाइना जाते थे समुद्र के रास्ते से। तो ये सबूत हैं, लिख के गए हैं ना सब ट्रैवलर्स। और
उसने ये लिखा है कि एक बार तो उसकी डूब गई, एक बार वेन सॉन्ग ने भी लिखा है कि वो बहुत सारे पांडुलिपि लेके जा रहा था, उसकी नाव पलट गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें खो गई थी। तो ये साक्षात प्रमाण है कि बुद्धिज़्म में समुद्र पार होता था, समुद्र में लोग जाते थे और ब्राह्मणिज़्म को कोई मानने वाला नहीं है, तो ब्राह्मणों ने एक काल्पनिक अपनी गाथा लिख दी है कि हमारे यहाँ कोई संस्कृति थी जिसमें ये बैन था, ब्राह्मण कहीं नहीं जाता था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। ब्राह्मण का किसी देश में कहीं कुछ नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज़ों के समय में तब गया, जब अंग्रेज़ों को उसने देखा कि अंग्रेज़ तो विदेश में पढ़ने भेज रहे हैं, ये तो समुद्र पार करा के अंडमान निकोबार में उसमें भेज देते हैं। पहले धर्म भ्रष्ट गांधी आए थे तो कई महीना जाति से बाहर कर दिया गया, तिलक को जाति से बाहर किया गया। बैठ के दोनों लोग जो हैं कई महीना गोबर गोमूत्र खाए हैं, बैठ के पश्चाताप किए हैं, फिर घर वापसी किए हैं दोनों लोग। तो ये लिखित रिकॉर्ड है गांधी का कि जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, तिलक को किया गया था, समुद्र पार करके गए थे। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी जरूरी है कि ब्राह्मणों ने ये नियम अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने इनको तोड़वाया है, तब ये गए हैं दूसरी जगह आ जाके वहां लगे पूजा पाठ करने, अधर्म कर्म फैलाने। अभी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से ब्राह्मण सत्ता पे आया, सत्ता पे आने के बाद से अगर इसने भारत का सही इतिहास सामने लाया होता कि भारत का सही इतिहास बुद्धिज्म है, तो आज भारत के लोग बुद्धिस्ट बन चुके होते। लेकिन ब्राह्मण को किससे नफरत थी? बाबा साहब से। सबको हिंदू बनाया, हिंदू बनाते बनाते अब ब्राह्मणों की दूसरी पार्टी आई, उसने क्या किया, चलो अब कट्टर हिंदू बनाते हैं। अब इसके बाद से फिर कोई पार्टी आएगी और वो कहेगी स्क्वायर, कट्टर स्क्वायर बनाते हैं, और तब कहीं लोग जो है फियादीन न बन के लेके घूमने लगे, जैसे अच्छा, पाकिस्तान का हाल हो गया है। मैं एक बात कहना हाँ, चाहूँगा। बोलिए। आपने जो कहा कि चलिए ब्राह्मण्स ने जो क्या कहते हैं उधर जाके दक्षिण पूर्व एशिया, थोड़ा पूर्व एशिया अंग्रेजों के टाइम पे जा करके उधर मैं पूजा पाठ करने लगा तो 150-150 सालों पूजा पाठ होने लगी। लेकिन अच्छा मैं यहाँ पे आपसे ये पूछता हूँ क्या उधर के लोग भी बेवकूफ है? क्या उनको भी बौद्ध धर्म का पता नहीं है? वो लोग क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? मतलब उसने बेवकूफ बनाया और वो लोग बन भी गए। मतलब उधर के लोग में नहीं, अकल नहीं है क्या? नहीं, नहीं, ये आपकी गलतफ़हमी है कि आप ये कह रहे हैं कि उधर के लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं, उधर का कोई पूजा-पाठ नहीं करता है। आप थाईलैंड में जाके देखिए, जो बुद्धिस्ट होंगे, वो जाएँगे, जो बुद्धा की अवलोकितेश्वर की मूर्ति होगी, वहाँ पे जाएँगे, बैठेंगे, बैठ के ध्यान वंदना करेंगे, चले जाएँगे। उनके यहाँ ब्राह्मणों की तरह लेके थाली लेके दिखाना नहीं होता है, बैठ के यज्ञ हवन करके या फूट-फूट के माला छिड़कना नहीं होता है, वहाँ पे फूल-वूल छिड़क के गंदगी फैलाना नहीं होता है। ये सब काम नहीं होता है। आप तरीका देखिए ना, उपासना का तरीका क्या है? उपासना का तरीका है वो तो नालंदा बिहार में भी होता था, बुद्ध की मूर्ति थी, सब जाके प्रार्थना करते थे, बुद्ध वंदना होती थी। बुद्ध वंदना आज भी होती है। तो तरीकों में अंतर है, ब्राह्मणों ने उसको क्या किया, अपना पूजा का सामग्री कर लिया। क्या करता है? मूर्ति नहलवाता है, फिर सुबह में वो करता है, ढक देगा, कहेगा गर्भगृह में कोई नहीं जाएगा, हम नहला रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अब इसमें जान आ गई है, अब ये बीमार पड़ेंगे, अब गर्मी लग रही है तो एसी लगवाएगा, अब ठंडा लग गई है कंबल लिटवाएगा, कभी डॉक्टर बुलाएगा। ये सब पाखंड नहीं होता है भाई वहाँ पे। वहाँ पे उपासना होती है, एक श्रद्धा व्यक्त करते हैं वहाँ के लोग। ये जितने आपके जो लोग कहानीकार हैं, जैसे अभी सऊदी अरेबिया ने क्या किया था, मुहम्मद का जो कब्रगाह था उसको उठा के शिफ्ट करवा दिया। क्योंकि भारत के जो मुस्लिम बन गए थे आपके लोग, वो क्या किए वहाँ पे जाके कब्र खोज के लगे उसी को पूजने, कब्र को ही पूजने लगे मोहम्मद को। बोला अबे ये क्या नौटंकी है? तो उसने खुदवा के अज्ञात जगह पे शिफ्ट कर दिया मोहम्मद का कि भई ये तो ये भारतीय जो मुस्लिम है ये तो इसको भी नाच देंगे ये, आके यहाँ लगे पूजा पाठ करने। तो आपके जो हिंदू बने घूम रहे हैं ना, ये सब जाके ये सब काम करते हैं। वहाँ के लोकल ये सब काम नहीं करते हैं। ठीक है संजय, ओके।